आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आपने मिस्टर इंडिया फिल्म तो देखी ही होगी। ऐसे फिल्म के अभिनेता अनिल कपूर एक अद्भुत घड़ी पहनकर कभी गायब हो जाते थे तो कभी वापस आ जाते थे। यह फिल्म 90s की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी अलग था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फिल्म मिस्टर इंडिया के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज हम आपको एक ऐसे रियल लाइफ के मिस्टर इंडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कोई नेता या अभिनेता नहीं, बल्कि जोगी डोंगरी नाम से प्रसिद्ध एक बाबा है। ये बाबा कब अदृश्य हो जाते थे और कब परछाई बन जाते थे या कब साक्षात प्रकट हो जाते थे, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन लोगों की आज भी इन पर बड़ी आस्था है। आखिर यह अदृश्य बाबा में ऐसी क्या खास विशेषता है जिसे लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। वहीं इस जगह से एक और मान्यता भी जुड़ी हुई है। यहाँ के एक कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। एमसीबी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित बंजी ग्राम पंचायत प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। जंगलों से घिरा यह गांव मुख्यतः खेती किसानी पर निर्भर है, लेकिन इसकी असली पहचान जोगी डोंगरी नामक धार्मिक स्थल से है। मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर इस वक्त हम बंजी ग्राम पंचायत के एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं। यह स्थान जोगी डोंगरी नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे वे कहानियां हैं जिसको जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यह स्थान जोगी डोंगरी नाम से जाना जाता है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कभी पहले एक ऐसे साधु थे जो तपस्या करते थे। आपको स्थान दिखाऊंगा कि ये वह स्थान है जहाँ पहले एक साधु यहाँ तपस्या करते थे, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाता था। वजह ये थी कभी वो विलुप्त हो जाते थे, कभी इंसान रूप में लोगों को नजर आते थे। ग्रामीणों का कहना है कि जोगी डोंगरी नाम के एक साधु की परछाई से जुड़ा हुआ यह स्थल है। बुजुर्गों के अनुसार यह स्थल एक अद्भुत साधु के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कभी वह मनुष्य रूप में दिखाई देती थी तो कभी विलुप्त हो जाते थे। यह रहस्यमय अनुभव आज भी ग्रामीणों के बीच चर्चित है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एक बार भयंकर महामारी फैली थी। वैद्य भैरव सिंह ने सुझाव दिया कि पूरे गांव को जोगी डोंगरी में पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान ग्रामीणों को एक चमत्कारी अनुभव हुआ और महामारी समाप्त हो गई। तभी से यह स्थल श्रद्धा का केंद्र बन गया है। एक बार की बात है, यहाँ बहुत भारी महामारी का प्रकोप हुआ। उसमें एक वैद्य ने बताया, जिसका नाम भैरव सिंह है। भैरव सिंह था, अब तो उनका मृत्यु हो चुका है। वो बताए कि इस स्थान में जाओ और पूरे गांव वाले इनका पूजन हवन करो, तब महामारी कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे करके हमारे बुजुर्ग लोग बताए। इसके बाद में आते आते फिर इनका पूजा अर्चना होने लगा और बड़ी धूमधाम से यहाँ महाशिवरात्रि भी मनाया जाता है, मेला भी लगता है यहाँ। और यहाँ बगल के गांव में जैसे महामारी बुंदेली ग्राम पंचायत में हुआ, तो वहाँ के आदमी लोग अगर बंजी में आ जाते थे तो बच जाते थे, अगर वहीं रहते थे तो खत्म हो जाते थे। जोगी डोंगरी के दक्षिण में स्थित केरा झेरिया कुंड अपनी औषधि विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तर दिशा में महादेव कुंड है जो साल भर पानी से भरा रहता है। पहले लोग इसे पीने और दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन जब इस गांव में महामारी फैली तो यहाँ के एक वैद्य ने गांव वालों को बताया कि इस स्थान पर आप जाएं, पूजा अर्चना करें तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पूजा अर्चना करने के बाद एक आश्चर्य चमत्कार हुआ, जहां गांव वाले जो महामारी से जूझ रहे थे उनके स्वास्थ्य पर सुधार हुआ और वे ठीक होने लगे। इन्हीं मान्यताओं को लेकर अब गांव वाले यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इस स्थान को लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन आपको बताऊंगा कि ये स्थान
अब लोगों के बीच एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। काफी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जोगी डोंगरी से जुड़े कई अचंभित करने वाले किस्से हैं। एक बार बुंदेली गांव के महावत यहाँ हाथी लेकर आए थे। उनके अपमानजनक व्यवहार के कारण हाथी पागल हो गया। जब उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना कर माफी मांगी, उसके बाद जाकर हाथी ठीक हो गया। यहीं पे एक बरगद का पेड़ है नीचे में, उसी के नीचे बहुत लोग आए थे हाथी लेकर। तो बताते हैं, मेरे चाचा बता रहे थे कि यहाँ वो एक हाथी पगला गया था। खा पी के उन लोग न मुर्गा दारू का पत्तल मंदिर तरफ फेंक दिए थे। वो रात में पागल हो गया। कि वो एक पटेल डोकरा रहा करते थे यहाँ, लच्छन सिंह, उनके पास गए कि हम लोगों का कुछ हो। तो हाथी को बाहर ले भी गए थे बुंदेली तरफ, उसके बाद भी हाथी लौट के आ गया था, यहाँ ऐसा बताते हैं। तो पटेल डोकरा एक लच्छन सिंह थे, उनके पास गए, वो क्या बोलते हैं उसको, बोले कि कुछ करो करके। तो उन्होंने पूजा रचना कुछ बोले तो उनका हाथी भी ठीक हुआ। फिर उन लोगों को तुरंत भगा दिया यहाँ से। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है और वहीं 9 दुर्गा के 9 दिनों तक यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। ग्रामीणों ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया है जिसमें भगवान शिव, माँ दुर्गा और गांव की देवी की मूर्तियां स्थापित की गई है। आज भी जोगी डोंगरी ग्रामीणों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग अपनी समस्याओं के समाधान और मान्यता पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब मान्यता पूरी होती है तो वे यहाँ पर पूजा अर्चना कर अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांव वालों ने बताया कि ये वही स्थान है जहां आज तक, जबकि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है, अगल बगल के क्षेत्रों में हाथी विचरण करता रहता है, लेकिन इस गांव में आज तक हाथी भी नहीं आया। वजह यह है, लोग मानते हैं कि ये इन्हीं भगवान की कृपा है कि ये गांव हाथियों से आज सुरक्षित है। किसी तरह की हाथियों से यहाँ कोई जन हानि नहीं हुई है। इंडिया टाउन के लिए मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव। जोगी डोंगरी आज भी चमत्कारी और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल लोगों को न केवल उनकी आस्था से जोड़ता है बल्कि उनके जीवन में एक नई ऊर्जा भी भरता है। ग्रामीण इसे अपनी परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी मानते हैं। ये खास खबर हमें एमसीबी से भेजी है अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।